हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम करेंगे क्लास 7th की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 24, जो कि है 21 दिसंबर 2020 की वर्कशीट। और ये जो आपकी बुक में एक स्टोरी है, एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम, लास्ट वर्कशीट में भी हमने की थी, उसी को यहाँ कंटिन्यू किया गया है और उसी के बारे में यहाँ पे कुछ उसी लेसन में से थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया हुआ है और नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो हमें करने हैं। सबसे पहले फन फैक्ट जानते हैं और ध्यान रखना, वीडियो को आपको पूरा देखना है, एंड तक देखना है, वीडियो को समझना है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपके आएंगे। और अच्छा लग रहा है अगर वीडियो तो लाइक, कमेंट, शेयर और आपको इसको सब्सक्राइब भी कर। फन फैक्ट जान लेते हैं हम लोग यहाँ पे। यू नो दैट जापान इज मेड अप ऑफ 6852 आइलैंड। देखो स्टोरी कहाँ की है, जापान की है, पर आपको पता होना चाहिए जापान जो होल कंट्री है वो कैसे बनी हुई है। वो 6852 यानी 6852 आइलैंड्स यानी टापुओं को मिला के बनी है। तो अब आते हैं स्टोरी के ऊपर। वन डे डॉग केम रनिंग टू हिम, पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग्स एंड मोशनिंग विथ हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड। अब एक दिन उसके पास, यानी कि जो स्टोरी में आपको पता है ना, कपल होता है, बूढ़ा कपल होता है, उनके पास एक डॉगी होता है। तो वही डॉगी भाग के आता है अपने मालिक के पास और उसे कुछ इशारा करता है कि पीछे कुछ है। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वाज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट। तो पहले तो समझता है कि भाई ये कुत्ता जो है वो खेल रहा है, आदत होती है ना कुत्ते को खेलने की, तो वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता उस तरफ। बट द डॉग केप्ट ऑन विनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फ्रॉम सम मिनट फॉर सम मिनट। लेकिन डॉग आवाज़ निकालने लगता है, जो आवाज़ कुत्ते निकालते हैं ना, आवाज़ थोड़ी तीखी तीखी सी आवाज़ होती है, वैसी बार बार पीछे भाग के जाता है, फिर आगे आता है, फिर पीछे, है ना। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग अ फ्यू यार्ड्स टू प्लेस वेयर द एनिमल बिगेन अ लाइवली स्क्रैचिंग। फिर सोचता है वो ओल्ड मैन, चलो देख ही लेते हैं भाई कुत्ता क्या कर रहा है, डॉग क्या इशारा कर रहा है। तो जाता है वहाँ जो कुत्ते के साथ, तो कुत्ता ज़मीन खोदना स्टार्ट कर देता है, थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली ए बरीड बोन और ए बिट ऑफ फिश। तो बूटा समझता है पक्का यहाँ कोई हड्डी दबी होगी या कोई कोई मछली का टुकड़ा होगा यहाँ पे, तो ये तो चाहिए और क्या चाहिए। तो ओल्ड मैन स्टक हिज हो इन द अर्थ। तो ओल्ड मैन क्या करता है, उसके पास जो एक गैती कह लो एक तरीके से, या खुरपी कह लो, जिससे खेती करते हैं, हल जैसी होती है, वो जमीन में उसको मारता है कि जमीन खोदने के लिए। वैन लो अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम बिफोर हिम। जैसे वो मिट्टी वहां से हटाता है, एकदम ग्लीम, गोल्ड ग्लीम बिफोर हिम, एकदम सोना चमकने लगता है उसके सामने। दिस इन एन आवर द ओल्ड कपल वर मेड रिच। और एक घंटे में वो कपल जो होता है, जो पहले बहुत गरीब था, वो बहुत अमीर हो जाता है। द गुड सोल बॉट ए पीस ऑफ लैंड, मेड अ फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स एंड गेव प्लेंटीफुल टू द पुअर नेबर्स। अब देखो, क्योंकि ये कपल बहुत अच्छे थे, लालची लोग नहीं थे, इनने एक बहुत बड़ा भोज, फीस्ट बोले तो बहुत बड़ा भोज का वो प्रबंध किया। इनने सब लोग को खिलाया, अपने पड़ोसियों को, है ना, गांव के लोगों को, और जितने भी गरीब लोग थे उनको भी खूब दिया। एज फॉर द डॉग दे पेटेड हिम टिल दे नियरली स्मूथेड हिम विद काइंडनेस। और डॉग की भी खूब सेवा की, डॉग को भी खूब प्यार किया उनने। ठीक है, तो यहाँ हमारा पैराग्राफ खत्म होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो यहाँ हमको मैच द फॉलोइंग करना है। देखो पहला है पॉज। पॉज किसे कहते हैं हम लोग, पॉज? देखो पॉज होते हैं डॉग के फुट, ठीक है, डॉग के जो पंजे होते हैं ना, उन्हें पॉज कहते हैं। नाउ हो, तो ये हो क्या है, ये है लॉन्ग हैंडल गार्डनिंग टूल, वही गड्ढा खोदने के लिए या जो भी खुरपी ऐसा कुछ होता है। नाउ विनिंग, अब ये विनिंग क्या है, मेकिंग ऑफ ए हाई पिच क्राई और साउंड, जो कुत्ता आवाज़ें निकालता है ना, उसे विनिंग कहते हैं। नाउ स्मूथड, टू गिव टू मच लव एंड अटेंशन। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द डॉग हेल्प द ओल्ड मैन टू फाइंड। अब वो कुत्ते ने क्या हेल्प की उस बूढ़े आदमी की ढूंढने में? क्या ढूंढा उस कुत्ते ने, बताओ? क्या उसने ट्रेजर, खजाना ढूंढा? क्या उसने डायमंड ढूंढे? क्या उसने मनी ढूंढा? या उसने ज्वेल्स ढूंढे? तो उसने ट्रेजर ढूंढ के दिया था, खजाना, है ना, खजाना ही तो था वो। नाउ सेकंड क्वेश्चन, द ओल्ड कपल ए बॉट अ पीस ऑफ लैंड। उनने एक बहुत बड़ी ज़मीन खरीदी। मेड ए फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स, उनने बहुत बड़ा भोज का प्रबंध किया, बहुत बड़ी पार्टी की। गिव प्लेंटीफुल टू देयर पुअर नूबर, जो भी उनकी गरीब पड़ोसी थे उनको भी खूब दिया। या डी ऑल ऑफ दैम। तो उन्होंने तीनों चीज़ें की, ज़मीन भी खरीदी थी, लोगों को भी दिया था, और खाने का प्रबंध भी किया था। ठीक है, नाउ 3, द फार्मर वॉज लवेबल एज ही वॉज काइंड ए बी अ मैन कुड एवर बी। द डॉग गेव हिम गोल्ड, द नेबर हेल्ड हिम। ठीक है, फार्मर को लवेबल क्यों कहा गया? क्योंकि वो काइंड था। ठीक है, नाउ आते हैं 4 पे। फिर इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड फ्रॉम द वर्ड बॉक्स। अब देखो यहाँ बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको इन वर्ड्स को यूज करके और नीचे फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं।
ठीक है, अरे ये मिटा देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वन डे द डॉग केप्ट ऑन डैश टू द ओल्ड मैन पुटिंग हिज डैश अगेंस्ट हिज फ्लैग। तो देखो ऊपर ही लिखा हुआ है, सबसे ऊपर वाली लाइन में ही लिखा हुआ है, देखो वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, लिखा है ना। द डॉग केप्ट ऑन, अच्छा द डॉग केप्ट ऑन, देखो ढूंढो आपको मिलेगा इसके अंदर। हाँ ठीक है, केप्ट ऑन मोशनिंग, ठीक है। वन डे द डॉग केप्ट ऑन, हाँ तो देखिए वन डे द डॉग केप्ट ऑन, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, यहाँ आएगा रनिंग, तो यहाँ वन लिख देता हूँ, यहाँ भी मैं वन लिख देता हूँ। वन डे द डॉग केप्ट ऑन रनिंग टू द ओल्ड मैन पुटिंग हिज क्या, पुटिंग हिज पॉज, ठीक है, पॉज बोले थे पंजे, पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग एंड व्हाट, एंड मोशनिंग विथ हिज हेड, तो यहाँ क्या आएगा थ्री, मोशनिंग पे थ्री आएगा, यहाँ भी थ्री आएगा, मोशनिंग विथ हिज हेड टूवर्ड्स व्हाट, टूवर्ड्स अ स्पॉट, फोर यहाँ पे, ठीक है, टूवर्ड्स अ स्पॉट बिहाइंड हिम व्हेन द ओल्ड मैन, यहाँ क्या आएगा फाइव, डग, तो यहाँ आएगा डग, गड्ढा खोदा उसने, द स्पॉट ही फाउंड अ क्या, सिक्स, पाइल ऑफ गोल्ड, ठीक है। यहाँ हमारी वर्कशीट होती खत्म। और कोरोना से बचने के लिए आपको मास्क पहनना है, जो कि सेफ्टी के लिए आपकी बहुत ज़्यादा जरूरी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।